गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज द्वारा शुरू की गई पहल गई पालिका आया निगम कार्यक्रम लगातार गति पकड़ रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों से वहां की समस्याओं को जाना जा रहा है। कार्यक्रम के तहत नियो न्यूज द्वारा विकास कार्यों और स्वच्छता अभियान का संदेश देने के उद्देश्य से सेल्फी प्रमोशन की प्रतिस्पर्धा शुरू की गई है, जहां स्कूल कॉलेजेस में जाकर सेल्फी पॉइंट बनाकर प्रतिभागियों को सेल्फी प्रमोशन दिया जा रहा है। प्रमोशन के अंतर्गत विजेता प्रतिभागियों को प्राइज भी दिए जाएंगे। मंगलवार को गई पालिका आया निगम के तहत शहर के प्रमोशन और विकास कार्यों और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राजीव एकेडमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को गई पालिका आया निगम के तहत विकास कार्यों के प्रति जागरूक और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें नियो न्यूज द्वारा शुरू की गई पहल गई पालिका आया निगम के सेल्फी प्रमोशन के लिए टीम मेंबर के रूप में रीना गुप्ता आयोजित किए गए प्रोग्राम के संबंध में छात्रों और शिक्षकों को जानकारी देती रहीं। वहीं गई पालिका आया निगम और सेल्फी प्रमोशन के संबंध में नियो न्यूज की टीम मेंबर गुंजन दीक्षित ने छात्रों को डिटेल्स दी और उनसे सेल्फी लेकर सेल्फी प्रमोशन की प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम में पहुंची टीम मेंबर शीतल अग्रवाल ने भी सोशल मीडिया पर सेल्फी प्रमोशन के बारे में जानकारी दी। इस बीच वहां मौजूद छात्र और शिक्षकों ने गई पालिका आया निगम की सराहना करते हुए विकास कार्यों के प्रति जागरूक और स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया और नियो न्यूज की इस पहल को समाज के लिए एक बेहतर प्रयास बताया। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गई पालिका आया निगम। आप देख रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लगातार गति पकड़ रहा है। कॉलेज, स्कूल और बाड़ गली सभी जगह जाकर हमारी टीमें गई पालिका आया निगम के संबंध में ये सब जानकारियां जुटा रही हैं कि आखिर क्या चाहती है जनता, कैसा होना चाहिए हमारा विकास, शहर कैसा होना चाहिए, अभी तक क्या हुआ, किस तरीके से हमें अपने माहौल को अच्छा बनाना चाहिए। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं के साथ में हम मौजूद हैं इस समय राजीव एकेडमी के इस परिसर में। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सारा स्टाफ यहाँ आपको दिख रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ युवाओं का भी प्रमोशन देखेंगे कि आखिर युवाओं की प्रतिभा किस तरीके का, उनमें टैलेंट है, क्या चाहते हैं युवा, किस तरह की सोच है युवाओं की, कैसा होना चाहिए हमारे युवाओं का विजन। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर हमारी टीम आज यहाँ राजीव एकेडमी के इस परिसर पहुंची है और साथ ही साथ गई पालिका आया निगम को लेकर हम तमाम यूथ से हम बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा शहर, कैसा होना चाहिए हमारा विकास, क्या चाहती है जनता, क्या हुआ है अभी तक शहर में। तो मैं सबसे पहले इधर से स्टार्ट करता हूँ। नाम क्या है साथी आपका? मेरा नाम आशु शर्मा। क्या नाम? आशु शर्मा। आशु जी, बताइए क्या चाहते हैं आप, कैसा होना चाहिए विकास? जैसे अभी नगर पालिका से नगर निगम हमारा मथुरा हुआ है, तो जैसे नगर पालिका ने जो काम किए हैं वो अभी तक ठीक हैं जो भी हैं, बट हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज की, जो हमारे यहाँ गंदगी की वजह से होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम साफ़ होना चाहिए, क्लीन एंड नीट जो होना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। और दूसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे मथुरा का वो डेवलप होना चाहिए। उससे क्या अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे डेवलप होगा और बाहर से जो एक हम जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आए वो आ सकता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छा विचार। हम साथ में आपसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्री वल्लभ गोस्वामी। वल्लभ गोस्वामी जी, क्या विजन रखते हैं विकास को लेकर, कैसा होना चाहिए शहर, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, विकास तो हुआ है, डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है धीरे धीरे। मेरा मानना ये है, स्पाइडरमैन एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब हमारे पास ताकत बढ़ती है तो हम अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, साथ साथ कि हमें अपने शहर को, अगर हमारी सोच बदलेगी तभी हम शहर का विकास भी कर पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी से आके अपना काम करके चली जाएंगी, साफ वो स्वच्छता अभियान चला सकती है, लेकिन स्वच्छता को हमें अपनी तरीके से करना है। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को सुधारेंगे तभी सब चीज़ें सुधरेंगी, और मैं चाहता हूँ कि हम सब चीज़ें सुधारें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छी सोच। आपने देखा कितना गजब सा आत्मविश्वास है इनके अंदर। उन्होंने कहा है कि ताकत बढ़ती है, लेकिन सरकारें आती हैं, स्वच्छता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें सुधरना पड़ेगा, हमें स्वयं सफाई करनी पड़ेगी, खुद को हमें साफ रखना पड़ेगा। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है?
मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रॉपर क्लासेस नहीं लगती हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसी किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल्स वगैरह नहीं जा पाते हैं, तो टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हों, अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे अच्छे से प्रॉपर क्लासेस लगें। तो कॉलेज स्कूल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से लगे जैसे लगने चाहिए, प्रॉपर लग जाइए। अगर मैं बात करूं अपने शहर की कि अभी तक पालिका का सिस्टम हमारे यहाँ निगम का फॉलो करना पड़ेगा, तो अभी तक क्या सोचा कि विकास हुआ शहर में या नहीं हुआ? क्या विकास, किस तरीके का विकास होना चाहिए? हुआ है थोड़ा बहुत, पर वो एक अच्छे तरीके से हो तो हमारी कंट्री के लिए, हमारे मथुरा के लिए बेटर होगा। अच्छा होना चाहिए। हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रेशु सोनी। रेशु जी, शहर के विकास को लेकर क्या सोचती हैं आप? जिस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है गई पालिका आया निगम, तो पालिका में अभी तक किस तरह के विकास होने चाहिए? आखिर हमारा सिस्टम क्या है? क्या आप ऐसे सिस्टम से संतुष्ट हैं? सिस्टम से तो संतुष्ट नहीं है, पर हमारे मथुरा में विकास होना चाहिए गंदगी को लेके। गंदगी की साफ सफाई होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था, सिंगापुर में जितने भी होते हैं 3 डस्टबिन लगाए जाते हैं वहाँ पे। तो जो भी गंदगी फेंकता है वहाँ पे एक रैपर वाली जो होती है और जो अलग गंदगी होती है उनके लिए सारे अलग अलग डस्टबिन होते हैं। तो हमारे मथुरा में ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे कि ये डस्टबिन लगाए जाएं और काफ़ी गंदगी की सफाई हो। और होना चाहिए सफाई को लेकर। अभी मैं सर से भी बात करूंगा, सर से आपसे भी बात करूंगा। इससे पहले कि यहाँ अभी कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा विकास के मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमारी ये पहल है गई पालिका आया निगम। इसको लेकर हमारा ये प्रयास चल रहा है और इसी प्रयास को लेकर हम जानना चाहते हैं कि जनता चाहती क्या है, किस तरीके का विकास होना चाहिए, आखिर हमारा सिस्टम क्या है, क्या अभी तक जो विकास रहा है उससे पब्लिक संतुष्ट है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे शिक्षक, टीचर्स की सोच क्या है, क्या ये जानते हैं कि कितना विकास होना संभव है। मैं बात करना चाहूँगा आपसे भी। क्या नाम है आपका? आदित्य चतुर्वेदी। अगर हम अब तक देखें तो 1935 में मथुरा में नगर पालिका आई थी और उसके बाद में उस टाइम पर हमारे जो पॉपुलेशन थी मथुरा की वो अराउंड 40,000 थी और आज की डेट में उससे 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी। पर जो व्यवस्थाएं उस टाइम पर थी, जैसे कि हम सीवर लाइन को ही देख लें, तो वो भी अभी उसी तरीके से बरकरार है। पर जनसंख्या बढ़ चुकी है, आदमी की ज़रूरत बढ़ चुकी है, पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा है। तो अब यूथ हमारा जाग रहा है, देश हमारा जाग रहा है, उस देश में हमारा मथुरा भी आता है और मथुरा भी जाग रहा है। और अब हम सबको मिलकर जागना होगा और अपने शहर का, अपने देश का विकास करना होगा, जिससे कि जितने भी बाहर से तीर्थयात्री आते हैं, जैसे कि हमारा ब्रज क्षेत्र है, और अगर हम हृदय स्थल की बात करें, विश्राम घाट, द्वारकाधीश, अगर आप इन जगह देखें तो फिर जो दुकानें हैं उन्होंने और बाहर अपने तख्ते निकालकर, छज्जे निकालकर सड़क को घेर रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ता हुआ जा रहा है और किसी को भी कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा। तो आप ये संतुष्ट नहीं है कि जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके का हमारा शहर होना चाहिए, वो नहीं है अभी? नहीं, अब तक के विकास पर हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से और शहरों में विकास देखने को मिल रहा है उस हिसाब से मथुरा में विकास नहीं किया जा रहा है। और ये चाहकर भी कर सकते हैं, ये सब चाहें तो, ये सब सरकारी पार्टी चाहें तो कर सकती हैं। हमारी नगर पालिका, नगर निगम, अब नगर निगम आ चुकी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कर सकता है विकास, पर ये विकास नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे जो कुछ भी रीज़न हो, हम एक छोटे से लेवल तक सोच सकते हैं। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएंगे, हम अपने एक लेवल से देखकर चलें, तो एकता में शक्ति होती है। एक एक करके ही 1000 होते हैं और 1000 करके ही लाखों होते हैं। तो लाख करके अगर हम अपने मथुरा को साफ करेंगे तो इस प्रकार पूरा देश साफ हो सकता है। आगे हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्राची अग्रवाल। प्राची, क्या सोचती हैं विकास को लेकर? शहर में क्या अभी विकास हुआ? जिस तरीके से पालिका का सिस्टम अब नहीं है, निगम का सिस्टम आया है, क्या चाहती हैं आप? कैसा होना चाहिए हमारे शहर का विकास? मथुरा का ग्रोथ हो तो रहा है, पर उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए। जैसे कि पहले एक लाइन बोली गई थी और बहुत से लोग चाहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज के टाइम में भी बेटियां पढ़ रही हैं, पर उस लेवल पे नहीं पढ़ रही। 12th के बाद बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपनी पढ़ाई आगे कर पाती हैं, लेकिन मथुरा में ये ज़्यादा नहीं हो पाता। तो मैं ये चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो उन बेटियों को पढ़ाई के लिए बढ़ावा नहीं दे रहे, वो उन पढ़ाई के लिए बढ़ावा दें, जिससे वो लड़कियाँ भी कुछ करें, मथुरा का विकास हो और बहुत अच्छे से हो। अच्छा, अगर हम शहर की सफाई की बात करें तो आज यहाँ क्या संकल्प लेते हैं आप सफाई को लेकर?
अगर सफाई के लिए बात होती है तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हम अपने घर के साथ साथ अपने एरिया की सफाई का भी ध्यान रखेंगे और आसपास जो भी लोग हमें गंदगी करते हुए दिखेंगे हम उनको भी पूरी रोकने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हुआ हम उन्हें रोकेंगे। बहुत सुंदर। आपसे ही बात करना चाहेंगे हम, क्या नाम है आपका? श्रुति गर्ग। श्रुति, क्या सोचती हैं सफाई को, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह की है हमारे शहर की सफाई, क्या चाहते हैं आप, कैसा होना चाहिए हमारा शहर? सर हमारे शहर की सफाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे घर के पास ही इतनी बार हम लोगों ने कंप्लेन की है, कोई भी डस्टबिन नहीं है, सारा कूड़ा मतलब घर के पास ही पड़ा रहता है। एंड मतलब एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रैफिक सिस्टम भी बिल्कुल अच्छा नहीं है मथुरा का, बिल्कुल नहीं है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर, खुद क्या संकल्प लेती हैं सफाई को लेकर आप? सर मैं ये संकल्प लूँगी, मैं कभी भी गंदगी नहीं करूँगी और हमेशा कूड़ा डस्टबिन में साफ करने का ध्यान रखेंगे अपना। हम आपसे ही बात करना चाहेंगे, डियर क्या नाम है आपका? राम मिश्रा। राम भाई, ये बताइए, अगर हम बात करें मथुरा की सफाई व्यवस्था को लेके, मथुरा के विकास को लेके, तो क्या सोच रखते हैं? अभी तक जो है पालिका का सिस्टम रहा है, अब निगम का सिस्टम आया है, तो कैसा होना चाहिए हमारा मथुरा शहर? मथुरा में जो अभी सफाई की अगर बात करी जाए तो मथुरा में कई जगह हम देखते हैं कि अतिक्रमण की वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम होली गेट साइड में भी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण होते हैं जहाँ पे स्कूटर और कार को तो छोड़िए, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें और मैं मथुरा के बारे में ये सोचता हूँ कि मथुरा शायद 7 पुरियों में आता है, काउंट करा जाता है और काफ़ी कस्टम से जुड़ा हुआ है। तो विविध और जो सारी संस्कृतियों के अंदर ये गिना जाता है। तो मैं नहीं समझता मथुरा वह नगरी है जो कि परंपराओं को तो जोड़ती है, साथ में परंपराओं को आधुनिकता से भी जोड़ सकती है। तो मथुरा में वो सारे काम अच्छे होने चाहिए जिससे कि सफाई को तो बढ़ावा मिले ही मिले और भी बहुत सारे अच्छे काम इसमें होने चाहिए। वाह, गुड। सफाई को बढ़ावा मिला, आपने देखा, अच्छी सोच आप जैसे साथियों की, और हमें भी उम्मीद है कि आप भी इसको फॉलो करेंगे। एक और साथी हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर, मथुरा के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विजन है आपका, कैसा होना चाहिए हमारा शहर? अभी तक पालिका का सिस्टम रहा है शहर में, अब निगम आ गया है, मथुरा शहर की सफाई व्यवस्था की बात करें तो क्या सोच है आपकी? अभी तक पालिका थी, अब निगम आया है तो सारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं जब कोई सिस्टम बढ़ता है। पहले सरकारें थी सपा बसपा, अब इस समय भाजपा आई है। 15 साल बाद ऐसी कोई सरकार है जो सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था, थोड़ा समय लगेगा सब चीज़ को बदलने में। मैं देखता हूँ जैसे चौराहों पर और गलियों में, नालियों में बहुत सारा गंदगी भरी रहती है, जिसके माध्यम से कानून व्यवस्था में देखा जाए पुलिस वाले लोग कुछ पैसे लेके गाड़ियां छोड़ते हैं या हेलमेट नहीं पकड़ा, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे ज़रूरत है विकास की। जैसे एक सिस्टम होता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू अभी मेरे एक पड़ोसी भाई हैं उमाशंकर गौतम, जिन्होंने अलीगढ़ के CDO हैं, उनकी नौकरी पे लिए खतरा है उसके माध्यम से RTI, तो वो जवाब देने में कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। तो अब 3 तारीख पड़ने वाली है, शायद 28। कहीं न कहीं सिस्टम में अभी जरूरत है विकास की, सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल नाहर। मोहम्मद भाई, ये बताइए कि क्या सोच आपकी है, कैसा होना चाहिए हमारा शहर, सफाई किस तरह की होनी चाहिए, क्या संकल्प लेते हैं आप सफाई को लेकर? अभी तक पालिका थी तो धीरे धीरे विकास हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा था, और जिसकी वजह से नदियों में भी कूड़ा करकट, गलियों की नालियों में भी कूड़ा करकट हो रहा था, जिसकी वजह से नई नई प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी और उससे नई परेशानियां भी हो रही थी। बट मैं ये आशा करता हूं कि पहले पालिका थी, अब नगर आया है, तो नगर जो है अब अच्छी तरह से जो है विकास करेगा, विकास होना चाहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्टूडेंट्स यहाँ रहे थे। अभी एक और साथी हमारे यहाँ है, क्या नाम है आपका? तिलक गोस्वामी। गोस्वामी जी, ये बताइए कि क्या सोचते हैं विकास को लेकर, क्या विजन होना चाहिए, हमारा शहर कैसा होना चाहिए? अभी तक पालिका का सिस्टम रहा है, अब निगम आया है, क्या उम्मीद है आपको निगम से? सर मैं गोवर्धन से बिलोंग्स करता हूं, तो वहाँ वो तीर्थ स्थली है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे महीने में लाखों आदमी आते हैं। अगर जो एक बंदा अपने साथ में 100 ग्राम भी गंदगी लेके आता है तो वहाँ पे कितनी छोड़ के जाता है। मैं खुद एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है उज्ज्वल ब्रज, जो कि सफाई अभियान में लगा हुआ है।
मैं खुद लोगों के साथ मिलके डस्टबिन अरेंज कराता हूँ, लोगों के लिए वहाँ पर रखवाता हूँ। और मैं चाहता हूँ जैसे एक हमारे फिलोसफर हुए अरविंद, उन्होंने कहा कि हम कॉपी करते करते नंबर 1 के वेस्टर्न बन गए लेकिन नंबर 1 के इंडियन नहीं बन पाए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो हमें कॉपी करनी है तो हम इस चीज़ में करें कि हम अपने आसपास के एरिया को साफ रख सकें, अपनी कंट्री को साफ कर सकें, अपने देश को साफ कर सकें, अपने शहर को साफ कर सकें। क्या संकल्प लेते हैं आप साफ सफाई को लेकर? मैं संकल्प ये लेता हूँ कि मैं खुद तो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं चाहूँगा कि और जो मेरे मित्र लोग हैं मैं उन्हें भी उनसे जोड़ूँ और साफ सफाई की ओर ध्यान दूँ। बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ में ये कुछ स्टूडेंट्स रहे राजीव एकेडमी के। इनकी अच्छी सोच, अच्छा विजन इनके पास में है, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है, गई पालिका आयान निगम, इसे लेकर हमारा ये प्रयास लगातार जारी है कि हम पब्लिक तक पहुँचें और ये मैसेज दें कि आखिर जनता चाहती क्या है, किस तरीके का होना चाहिए हमारा सिस्टम, अभी तक क्या विकास हुआ है, क्या संभावना है लोगों को। तो तमाम संभावनाओं के साथ हमारी ये प्रयास जारी है और हम जन जन तक पहुंचने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए। अगर हम मथुरा शहर की बात करें तो अभी तक पालिका का सिस्टम रहा था, अब निगम का सिस्टम है। कैसा होगा हमारा निगम, क्या उम्मीद है जनता को, तो तमाम चीज़ों को लेकर हम यहाँ जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी देर तक यहाँ हमें दिया और उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरीके से हमारा सिस्टम फॉलो है, हम चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल क्रिएट होना चाहिए। उसी विजन को लेकर हमने एक अपना प्रोग्राम शुरू किया है, गई पालिका आयान निगम, क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ है। अभी तक शहर में किस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, क्या सिस्टम हमारा होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, सफाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शहर के रोड कैसे होने चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, किस एंगल से आप इसे देखते हैं, क्या सोच रखते हैं विकास को लेकर आप सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे विचारों के साथ यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे स्वच्छता और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वच्छता और साथ में सिक्योरिटी, वो मथुरा में होना बहुत ज़रूरी है। आज यदि मान लीजिएगा मथुरा के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यमुना आंदोलन की है। मथुरा के अंदर सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल है इस वक्त यमुना का है। मेरा मानना है कि यमुना मुक्ति का रास्ता जरूर मिलना चाहिए। यदि निगम आ रहा है और निगम आ गया है मथुरा के अंदर, तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज यदि मान लीजिएगा किसी भी व्यक्ति को, मथुरा की जो पहचान है वो यमुना से ही है। ठाकुर जी के कार्यकाल से ही, समय से ही बेसिकली यमुना महारानी का अवतरण है वृंदावन में और मथुरा में। लेकिन साफ़ सफाई को देखते हुए आप यदि सपोज एक बार भी वहाँ चले जाते हैं तो दोबारा से आपका मन यही कहता है कि भाई क्या हालत हो गई है, बड़ी दयनीय स्थिति से अपने, क्योंकि देश में नदियों को माँ के रूप में पूजा जाता है, मेरा मानना है। अब जैसे यूजुअली क्या है कि दिन त्योहारों पर हम लोग हरिद्वार और इन जगह जाने की कोशिश करते हैं, भाई वहाँ स्नान करके आना है। जब अपने ही घर के अंदर नदी बहती है, यमुना मैया बहती हैं, तो वहाँ की स्वच्छता का ध्यान कौन करेगा? मेरा मानना है कि सरकार को और नगर निगम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि किसी भी तरीके से यमुना स्वच्छता को ध्यान रखा जाए। दूसरा, स्वच्छता जो लोकल एरिया में देखा जाता है, जगह जगह कूड़ा करकट ये देखा जाता है। और मवेशियों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है मथुरा के अंदर। आप बाइक से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कब कोई मवेशी सामने आ जाएगा और कब आप गिर जाएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि नगर निगम का पहला कर्तव्य ये भी होगा कि जो भी लावारिस पशु मथुरा में लावारिस घूमते रहते हैं उनके ऊपर व्यवस्था की जाए और स्वच्छता को पूर्णतः ध्यान रखा जाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा मथुरा को लेकर कि 98 में मैंने राजीव एकेडमी को ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी। हायर एजुकेशन के केस में देखा जाए यदि, तो मथुरा में कुछ नहीं था, लेकिन जो राजीव एकेडमी के ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर रामकिशोर अग्रवाल जी है, ये उनकी मुहिम रही थी कि मथुरा को प्राइवेटाइजेशन मिलने के बाद आज एजुकेशन सेक्टर के अंदर मथुरा जो है वो इतना बूम पर है कि बाहर के स्टेट का बच्चा और विदेशों का बच्चा मथुरा में आकर अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा है। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि एजुकेशन का स्तर वाइज देखा जाए तो मथुरा में आज अच्छा एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को। इवन बाहर के लोगों को यहाँ अच्छे से अच्छा रोजगार मिल रहा है, जिसके बेसिस पर वो यहाँ पर वास भी कर सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्वच्छता और सिक्योरिटी मथुरा के अंदर देखा जाए तो किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जनरली देखने को नहीं मिलती है। मेरा मानना है कि लोकल प्रशासन भी इस पर वर्कआउट करे कि उन्हें भी जो भी महिला सुरक्षित नहीं फील करती हैं, यानी आज की डेट में हम लोग वैसे भी घरों में भी टेंशन में रहते हैं कि भाई बच्चा घर से बाहर गया है, उसको मोबाइल दे के भेजा जा रहा है, भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो।
ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, और ठाकुर जी की धर्मस्थली होने की वजह से यहाँ तो सबके ऊपर की कृपा ठाकुर जी की है, तो साफ सुथरा वृंदावन, मथुरा और ब्रजस्थल होना चाहिए। बहुत सुंदर विचार हैं सर आपके। आपने साफ सुंदर इतना अच्छा कंटेंट दिया है कि सफाई को लेकर इतना, कि यमुना की स्थिति क्या है। अगर हम बात करें तो यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का। अगर अभी तक हम अगर पालिका के कार्यों की बात करें, जो आपने जैसा देखा होगा, किस तरीके का सिस्टम मानते हैं और निगम से क्या उम्मीद आप रखते हैं? सर देखिए, यदि निगम आएगा तो जिम्मेदारियां बढ़कर आएंगी, ठीक है। मथुरा विकास के लिए मेरा मानना है कि योजनाएं भी बढ़कर आएंगी, तो निगम की प्राइमरी जिम्मेदारी यही रहेगी कि वो मथुरा को स्वच्छता की तरफ लेकर जाए। जैसे किसी बच्चे के थ्रू अभी बात रखी गई थी कि सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी समस्या मथुरा की देखी जाती है। इवन पैसा खर्च किया जाता है, पैसा खर्च करके सीवरेज डाली जाती है और हर 10 साल 12 साल के बाद उसके बाद फिर से उसको रिव्यूअल्स डाला जाता है और फिर पैसा खर्च किया जाता है। डेली आप देखिए, हर महीने 2 महीने में आप मथुरा की रोड्स को टूटते हुए देखते हो। तो ये सारा सिस्टम अनस्ट्रक्चर्ड है। इसके मायने होते हैं कि सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसके मायने सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। यदि टेलीफोन लाइंस डालनी है तो रोड बनने से पहले डालनी चाहिए थी इन चीज़ों को। यदि सीवरेज डालनी है तो रोड बनने से पहले डालनी है आपको। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं पैसा कहीं बाहर से आ रहा है, पैसा सिर्फ जनता का है। और जनता का पैसा एक बार एग्जीक्यूट और खर्च होने के बाद उसको फिर से वीरान करना और फिर से पैसा डिमांड करना और ज़्यादा सीधा खर्च बोझ लोकल जनता पर डालना, ये गलत है अपने आप में। तो मेरा मानना है कि निगम जो है बेसिकली वो जो पुराना, देखो निगम के पास सबसे अच्छा तो ये है कि उसके पास बेस है कि पालिका में पहले क्या नहीं हो रहा था बेसिकली। तो इसका मतलब क्या है, पालिका में जहाँ कमियाँ थी उस कमियों को हम बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। और लोकल लोगों का, यहाँ के निवासियों का सबसे बड़ा कर्तव्य यही बनता है कि वो हर हालत में मथुरा की स्वच्छता को लेकर ध्यान रखें। देखिए, युवा वर्ग है और युवा वर्ग मेरा मानना है आज के डेट में काफ़ी हद तक अपने आप को जागरूक मानता है और उन्हें कुछ और जागरूकता की आवश्यकता है, जिसके बिहाफ पर ये बेसिकली बच्चे लोग अपना देखिए युवा वर्ग है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं कि स्वच्छ रहेंगे, आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेंगे, हाली बीमारी नहीं आएगा और देश स्वच्छ रहेगा। मेरा मानना है ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने नियर बाई लोगों को समझा सकते हैं, उन्हें एक मैसेज दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता के साथ ही हर एक परेशानी का हल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपने बहुत समय हमें दिया, बच्चा अच्छा मैनेजमेंट आपने रखा। जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, गई पालिका आया निगम, इसको लेकर हमारी मुहिम है, हम आप तक भी पहुँचे हैं। क्या सोचते हैं इसे लेकर और क्या आपको उम्मीद है इस निगम से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यू न्यूज़ को, जो इस मुहिम को चला रहे हैं। पिछले विगत 14 वर्षों से न्यू न्यूज़ निरंतर हमारे शहर के विकास एवं स्वच्छता की ओर एवं हमारी जो सुरक्षा को लेकर कड़े से कड़े नियम बनाते की कोशिश करते हैं। शासन या प्रशासन को अथवा मथुरा की सभी जनता को जागरूक भी करते हैं, जो कि एक बहुत सराहनीय कदम है। जो आपका प्रोग्राम है, ये जो गई पालिका और आया निगम, ये वाकई एक बहुत सराहनीय कदम है न्यू न्यूज़ की तरफ से। अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि मथुरा, मैं ब्रजवासी हूँ और मथुरा के लिए हमारी भावनाएं कुछ अलग ही उम्र तो होती हैं। नगर पालिका के जाने के बाद और निगम के आने के बाद सबसे पहले देखना चाहिए कि मथुरा एक बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ पे देश एवं विदेशों के बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं और दर साल जैसे जन्माष्टमी के मौके पे आते हैं या राधाष्टमी के मौके पे आते हैं या कोई और हमारा ब्रज क्षेत्र का कोई बड़ा प्रोग्राम है जैसे होली है, उस पे आते हैं। तो हमें ये उम्मीदें हैं कि जब वो लोग आएँ और हमारे मथुरा में 1 दिन 2 दिन या 4 दिन के लिए वास करें, तो उनको एक अच्छा फील होना चाहिए कि हाँ, मैं एक धार्मिक नगरी में होके आया हूँ, जहाँ का वातावरण बड़ा स्वच्छ है, सफाई बहुत अच्छी है, सड़कें गड्ढा मुक्त हैं और पीने के लिए पेयजल जगह जगह अवेलेबल है। उसके अलावा सफाई जो हमारी एक मेन विकास का मुद्दा अभी बना हुआ है, जैसा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ सफाई अभियान चला रही हैं और झाड़ू लेके वो बेचारे लोग लगे भी हुए हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ दिखावा ना किया जाए। हमें दिल से ये मानना चाहिए कि मथुरा हमारा घर है, मथुरा के हम वासी हैं।
इस मथुरा को अपने घर की तरह हमें स्वच्छ एवं बहुत अच्छा रखने की उम्मीद सभी से मैं करता हूं एवं अपील भी करता हूं अपने सभी क्षेत्रवासियों से कि नियो न्यूज़ की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं, न सिर्फ अपने तक सीमित रखें बल्कि और भी अपने जागरूक लोगों को करें, न सिर्फ अपने घरों में बल्कि अपने गली में, मोहल्लों में, अपने शहरवासियों को, क्योंकि जितना ये शहर आपका है उतना शहर हमारा भी है। शहर हमारा है और शहर के विकास में हमें योगदान भी करना चाहिए। सर, बहुत करीब से सिस्टम को आप देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी तक पालिका का सिस्टम जो रहा, आप उससे कितने संतुष्ट हैं और निगम से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं जिस क्षेत्र का वासी हूं, मैं भरतपुर गेट आसपास रहता हूं और वहां मैं एक समस्या आए दिन देखता हूं। वहां पेयजल समस्या बहुत बड़ी समस्या है। नलों में पानी नहीं आता है, अगर आता भी है तो बहुत दूषित पानी आता है, जिसको आप ना तो खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पीने के लिए, ना ही अपने कपड़े वगैरह या घर के काम काज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पेयजल समस्या का निदान करना चाहिए। बहुत सारी दूषित बीमारियां भी ये डॉक्टर्स बताते हैं कि पानी पीने की या गंदे पानी पीने की वजह से ही बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चे हैं, नई जनरेशन जो हमारी मथुरा की आ रही है, जिनसे हमें बहुत उम्मीद है अपने मथुरा के विकास की। निगम से ये उम्मीद करना चाहूँगा कि एटलीस्ट सबसे पहले वो पेयजल की जो समस्या है, स्वच्छ पानी पीने की जो समस्या है, उसको सबसे पहले वो बढ़ाएं और सबसे पहले उसका वो निदान करें। हमने इस कार्यक्रम के साथ साथ में एक सेल्फी प्रमोशन भी रखा है, तो इस सेल्फी प्रमोशन के लिए भी क्या मैसेज आप करना चाहेंगे? बहुत अच्छा मिशन है। मैं तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ न्यू न्यूज़ को, और मेरी तहे दिल से ये ख्वाहिश है कि न्यू न्यूज़ निरंतर बढ़ता जाए। और जो ये सेल्फी प्रोग्राम है, इसमें मैं सभी लोगों को संदेश देना चलूँगा कि प्लीज़ इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं, इस संदेश को आगे पहुँचाएं। न्यू न्यूज़ की इस सराहनीय कदम को न सिर्फ एक जन बल्कि सब जन मथुरावासी पूरे मिलकर बढ़ाएं। और जो हमारा जो सेल्फी प्रोग्राम है उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि आजकल वैसे भी युवाओं में एवं सभी लोगों में सेल्फी का बहुत क्रेज़ है। तो ये एक क्रेज़ को आगे बढ़ाएं और न्यू न्यूज़ की इस प्रशंसनीय एवं सराहनीय कदम को और आगे बढ़ाएं। एक चलते चलते अंत में सफाई को लेकर आप क्या संकल्प लेते हैं और क्या मैसेज करना चाहेंगे अपने साथियों, स्टूडेंट्स को, सभी को? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने कॉलोनी वासियों को, अपने घर वालों को एवं अपने सभी छात्रों छात्राओं को एवं अपने साथ मेरे साथ पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं को यही बोलना चाहूँगा कि हमें सिर्फ अपने आप से शुरू करना है। ये एक ऐसा मिशन है जो कि हम किसी और के ऊपर नहीं टाल सकते। हमें आज सफाई करनी है तो सबसे पहले अपने घरों की स्वच्छ रखना है, अपनी गली को स्वच्छ रखना है, अपने इलाके को, अपने शहर को एवं पूरे समस्त बृहद क्षेत्र को स्वच्छ रखना है, ताकि हमारा पर्यटन स्थल बढ़े, बढ़ावा मिले और हमारे शहर की तारीफ हो। और हम ही सब लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। इस तरह से हमारे साथ रहे राजीव एकेडमी के शिक्षक और स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए समय दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर हम सफाई की बात करते हैं तो निश्चित ही वो ये संकल्प लेते हैं कि अपने आसपास और अपने शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में वो पूरा अपना योगदान देंगे। लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम गई पालिका आया निगम लगातार चल रहा है। हर जन जन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में कैसा हो हमारा शहर, कैसा हो हमारा विकास और क्या चाहती है जनता। तो दर्शकों, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,